बानी पीटीआई इख्तिदार के लिए सियासत की बजाय तौहम परस्ती का शिकार थे। इख्तिदार और ताकत के लिए अपनी पीरनी बुशरा बीबी से शादी की। एक जादूगरनी जो कौम के हीरो को मसूर करके अपनी मर्जी के मुताबिक चलाती थी। बानी पीटीआई की जिंदगी में बुशरा बीबी का किरदार लेडी मैकबथ जैसा था। बुशरा बीबी ने रूहानी इल्म से बताया दोनों की शादी हो जाए तो वो वजीर आजम बन जाएंगे। द इकोनॉमिस्ट ग्रुप के डिजिटल मैगजीन 1843 की तहलका खेज रिपोर्ट जारी। पंजाब की पीरनी ने बानी की जाती जिंदगी सियासत पर अमलियात का रंग चढ़ाया। बानी पीटीआई ने इख्तिदार के लिए दीनदारी का लिबादा ओढ़े रखा। दुनियावी कामयाबी के लिए बुशरा बीबी की हर बात पर अमल किया। रियासती उमूर में बुशरा बीबी हर पे आखिर समझी जाती थी। बुशरा बीबी की इजाजत के बगैर वजीर आजम का तैयारा उड़ान न भरता था। बुशरा बीबी के हुक्म पर वफादार और करीबी साथी देरीना घरेलू मुलाजमीन को फारिग किया गया। आर्मी चीफ जनरल बाजवा से 1-on-1 मुलाकात में भी बुशरा बीबी मौजूद थी। मुलाकात में ज्यादा वक्त बुशरा बीबी ही बोलती रही। बुशरा बीबी की करप्शन सामने लाने पर बानी ने उस वक्त के DGISI आसिम मुनीर को ओहदे से ही हटाया। बानी पीटीआई बुशरा बीबी की इजाजत के बगैर कोई फैसला नहीं करते थे। मुल्क को जादू और नंबर से चलाया जाता था। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट की शरीक मुसन्निफा बुशरा तस्कीन की ABI न्यूज से गुफ्तगू कहा, अपनी रिपोर्ट का सिर्फ 10% ही शाया कर सके हैं। पाकिस्तानी मीडिया पर जो रिपोर्ट हो रहा था उससे ज्यादा तफसील दी। द इकोनॉमिस्ट ने अपनी रिपोर्ट में बताया, पीटीआई दौर में अहम फैसले बुशरा बीबी करती थी। उन्होंने रूहानियत का लिबादा ओढ़ा हुआ था। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, मुल्क के अहम फैसले इस तरह होना इंतहाई अफसोसनाक है। वाना में महारत से ऑपरेशन करके 550 तलबा की जान बचाई गई। बाहर बैठकर बातें करने वाले मुल्क वापस आए और यहाँ सोशल मीडिया कॉन्फ्रेंस करें। आईनी तरमीम मुजलत में नहीं की गई। वजीर ममलकत तलाल चौधरी का कहना था, बुशरा बीबी सियासी थी, वो बानी पीटीआई को कंट्रोल करती थी। उनकी वजह से बनी गाला मनी गाला बना। करप्शन सामने लाने पर बुशरा बीबी के कहने पर उस वक्त के DGISI को हटाया गया। बड़े बड़े सियासी फैसले बुशरा बीबी तस्वीर देखकर करती थी। इस अहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा वजीर ममलिकत चौधरी कहते हैं, बुशरा बीबी के ख्वाब देखने पर मुझे वजीर आजम की तकरीब हलफ बर्दारी में आने से रोक दिया गया था। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, बुशरा बीबी से मुतालिक बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट 100% दुरुस्त है। जादू टोने से जाली पीर खाने चलते हैं, मुल्क और उसकी मईशत नहीं। पिंकी, गोगी, कोच और बुजदार ने मिलकर बानी पीटीआई को 4 साल डुगडुगी पर नचाया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, बानी पीटीआई के दौर में सारे फैसले जादू टोने से होते थे। बुशरा बीबी बानी पीटीआई को किसी के जनाजे पर भी नहीं जाने देती थी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने इस्तीफा दे दिया। जराये का कहना है, जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने जाती वजूहात की बुनियाद पर इस्तीफा दिया। शम्स महमूद मिर्जा ने इस्तीफा सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया। वो लाहौर हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट पर 5वें नंबर पर थे। कुछ जजेस समझते थे एक पार्टी को इंसाफ मिले तो इंसाफ है। ये सिलसिला अब नहीं चलेगा। इस्तीफों का सिलसिला अभी रुकेगा नहीं। हमें उनकी लाइन पकड़ने की जरूरत है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं, मुस्ताफिद जजेस कह रहे हैं आइन के बुनियादी ढांचे को बिगाड़ा गया। आईनी ढांचे को बड़े अरसे से बिगाड़ा जा रहा था। गुड टू सी यू वाली अदालत नहीं होगी। मकामी कबाइल और दहशतगर्दों के दरमियान लकी मरवत और बनू के सरहदी इलाके में झड़प। कबाइल की फायरिंग से 5 दहशतगर्द हलाक। DIG बनू सज्जाद खान कहते हैं, ऑपरेशन में अवाम ने पुलिस के शाना बशाना भरपूर हिस्सा लिया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अवाम और पुलिस का ये इत्तेहाद अहम किरदार अदा कर रहा है। तरक्याती मंसूबों के लिए NOC नहीं मिल रहे। वफाक 3000 अरब रुपए अदा नहीं कर रहा। बकाया जात मिलने से सूबा तरक्की करेगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कोटो हाइडल पावर प्रोजेक्ट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, दहशतगर्दी की वजह से मईशत तरक्की नहीं कर रही। खैबर पख्तूनख्वा को तजर्बागाह बना दिया गया है।
खैबर पख्तूनख्वा के हालात पहले से खराब हैं। गैर संजीदगी का मुजाहरा करने पर हालात मजीद खराब होंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की पख्तून जरगे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पख्तून जरगे ने सूबे और कोहाट के लिए अमन मुआहदा किया है। मौजूदा हालात में अमन कायम करने पर फरीकैन के शुक्रगुजार हैं। जस्टिस के आगा ने वफाकी आईनी अदालत के जज की हैसियत से हलफ उठा लिया। आईनी अदालत के सरबराह चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान जस्टिस के आगा से हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस अली बाकर नजफी की शिरकत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर और दीगर जजेस भी शरीक हुए। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कैडेट कॉलेज वाना का दौरा। खवारजियों का हमला नाकाम बनाने कैडेट्स और टीचर्स को रेस्क्यू करने वाले अफसरों और जवानों से मुलाकात। तलबा और टीचर से भी मिले। वजीर दाखिला ने पाक फौज के अफसरों और जवानों को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। कहा, यह असल में दहशतगर्द भी नहीं, ये दरिंदे हैं जिनका इंसानियत से ताल्लुक नहीं, इनका कोई मजहब नहीं, इनको इंसान कहना इंसानियत की तौहीन है। दुश्मन सानेहा APS जैसी कार्रवाई करना चाहता था। हमारे दलेर जवानों ने खवारजियों को जहन्नुम वासिल करके साजिश नाकाम बनाई। वजीर दाखिला ने कबायली अमायदीन से गुफ्तगू में कहा, किसी को अमन तबाह करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस्लामाबाद के शहरी हमले में भी अफगान दहशतगर्द मुलव्वस थे। DGISPR की दी मिलेनियम यूनिवर्सल कॉलेज और फ्यूचर बॉल स्कूल में तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की दाखिली सूरत हाल और मुल्क की दिफा की अहमियत पर अहम गुफ्तगू। तलबा और असातिज़ा ने पाक फौज को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। असातिज़ा का कहना था, पाक अफवाज खुद मुख्तारी और कौमी सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के साथ अवाम की हिफाजत भी करती हैं। तलबा ने कहा, आज की नशिस्त से एहसास हुआ मीडिया पर खबरों को बगैर तज्जिए और तस्दीक के फैलाना गैर जिम्मेदाराना अमल है। पाक फौज हमसे और हम पाक फौज से है। और पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान तीसरा वनडे कल खेला जाएगा। रावलपिंडी में बाबर की 20वीं सेंचुरी की बदौलत पाकिस्तान ने श्रीलंका को 8 विकेटों से शिकस्त दी। सीरीज 2-0 से पाकिस्तान के नाम। ग्रीन शर्ट्स ने 289 रन का हदफ बासानी 10 गेंद पहले पूरा किया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की वनडे सीरीज जीतने पर कौमी टीम को मुबारकबाद। कहा, आज पुरअमन पाकिस्तान के साथ मुखलिस दोस्त श्रीलंका और क्रिकेट की भी जीत हुई। श्रीलंकन खिलाड़ियों और मैनेजमेंट का भी शुक्रिया। शायकीन क्रिकेट ने मेहमान टीम को पूरी तरह सपोर्ट किया। सीरीज के तमाम मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं।